आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 6 फरवरी है। 6 फरवरी का हम करंट अफेयर लेकर के आए हैं। आज के करंट अफेयर में 15 क्वेश्चंस होंगे और 5 स्टैटिक जीके होंगे। लास्ट में हम एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। दोस्तों, क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आज का सुविचार है, समय, शिक्षा और ज्ञान का सही उपयोग प्रत्येक इंसान को सफल बनाने के लिए अति आवश्यक तत्व है। सही बात है दोस्तों। समय, शिक्षा और ज्ञान का सही उपयोग प्रत्येक इंसान को सफल बनाने के लिए क्या है? अति आवश्यक तत्व है। इस बातों को ध्यान में रखिएगा और इसको अपने ऊपर अप्लाई करिएगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कह सकते हैं कंप्यूटराइज है, ठीक है ना। तो ये स्थापित करने की जो बात हो रही है, ये कहाँ हो मतलब किया जाएगा? ये किया जाएगा आपके महाराष्ट्र में। बात आती है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात आया है। गुजरात की राजधानी क्या हो जाएगी? गांधीनगर हो जाएगी। स्थापना क्या हो जाएगी? 1 मई 1960। नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। इसकी स्थापना 1912 में हुई थी, जो है तीसरे दिल्ली दरबार में, है ना। सॉरी सॉरी, थोड़ा सा गला जो है गड़बड़ है। आगे चलते हैं। केरल आया है। केरल की राजधानी क्या हो जाएगी? तिरुवनंतपुरम। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर सन 1956 को हुई थी। तो उम्मीद करते हैं आपको आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना ने बांस आधारित मिश्रित बंकर विकसित करने के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन दिया है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, इसके बाद आईआईटी मद्रास हैदराबाद। तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है ना। इसका राइट आंसर। अब बात आती है आईआईटी गुवाहाटी की स्थापना कब हुई थी? तो आईआईटी गुवाहाटी की जो स्थापना हुई थी ये 1994 में हुई थी, ठीक है ना। अन्य ऑप्शन भी दिए गए हैं जैसे आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी? ठीक है ना। तो आईआईटी बॉम्बे की स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। आईआईटी मद्रास की स्थापना, तो आईआईटी मद्रास की स्थापना हुई थी 1959 में, ठीक है ना। आईआईटी हैदराबाद की स्थापना सन 2008 में हुई थी। ये बातों को ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिसंघ IATA की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक घरेलू उड़ान पर रैंकिंग में शीर्ष पर है? तो जानने वाली बात यह है कि IATA क्या है? IATA क्या है? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? एसोसिएशन। अच्छा, ये है क्या? यह है दुनिया भर की एयरलाइंसों का व्यापार संघ है। इसकी स्थापना हुई थी 19 अप्रैल को हुई थी। 19 अप्रैल 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 19 अप्रैल 1945 में। कहाँ हुई थी? हवाना में। और हवाना की राजधानी क्या है? क्यूबा। क्या है? क्यूबा, ठीक है ना। हवाना के क्यूबा में हुई थी। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है IATA का? तो ये है मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। कहाँ पे स्थित है ये? कनाडा में है, मॉन्ट्रियल में है। अच्छा, बात आती है भारत की। तो भारत की राजधानी क्या हो जाएगी? नई दिल्ली। मुद्रा क्या हो जाएगी? मुद्रा हो जाएगी रुपया। अमेरिका, अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन DC। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। जापान की राजधानी टोक्यो। मुद्रा क्या हो जाएगी? येन। चीन की राजधानी जो है, चीन की राजधानी हो जाएगी बीजिंग। मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन या रेमिनबी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र द्वारा वाटर शेड यात्रा शुरू की गई है? तो शुरू किया गया जल और मृदा दोनों के लिए शुरू किया गया है। तो जो केंद्रीय ग्रामीण किसान मंत्री हैं, ये हैं वर्तमान में जो है शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इसके पहले ये क्या थे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ठीक है ना। तो इन्होंने ये वाटर शेड यात्रा शुरू करी है। उद्देश्य क्या है? जल और मृदा को बचाने के लिए, ठीक है ना।
तो यह जो वाटरशेड यात्रा है, इसमें लगभग जो वाटरशेड यात्रा है, इसमें लगभग 805 परियोजनाएं सम्मिलित हैं। कितनी? 805 परियोजनाएं सम्मिलित हैं। यह जल व मृदा के लिए किया गया है। यहाँ तक इन्होंने घोषणा किया है, अगर जल और मृदा कोई संरक्षण करता है तो 20 लाख का इनाम भी जीत सकता है। इन्होंने यह घोषणा करी है। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। हाल ही में किस तारीख को श्रीलंका ने अपना 77वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो 4 फरवरी को मनाया। आपको बता दें, श्रीलंका की जो स्थापना हुई थी, तो 4 फरवरी 1948 को हुई थी। इस दिन क्या हुआ था? यह ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। और ये जो श्रीलंका नाम पड़ा है, श्रीलंका नाम पड़ा है, ये 1972 में नाम रखा अपना है। ठीक है ना। श्रीलंका की राजधानी क्या हो जाएगी? जयवर्धनेपुरा कुट्टे। ठीक है ना। राजधानी क्या हो जाएगी? श्रीलंकाई रुपया। अच्छा, अन्य ऑप्शन भी दिए गए हैं। 1 फरवरी कौन सा दिवस मनाया गया है? तो भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया गया है। 2 फरवरी कौन सा दिवस मनाया गया? आर्द्रता दिवस मनाया गया। 3 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई गई, आपको पता है। 4 फरवरी को श्रीलंका दिवस मनाया हुआ है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया गया है? तो ये राजस्थान में किया गया है। ठीक है ना। धर्मांतरण देखिए आपके आर्टिकल 23 से संबंधित है। ठीक है ना। ये आपके जो है मौलिक अधिकार में आता है। तो ये किससे पेश किया गया है? धर्मांतरण में। ठीक है ना। आगे चलते हैं। बात आती है राजस्थान की। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 1949। अब इसमें आता असम। असम की राजधानी दिसपुर है। एक दूसरी भी राजधानी घोषित हुई है, डिब्रूगढ़। ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956। बिहार की राजधानी पटना। इसकी स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 22 मार्च 1912 को हुई थी। आगे चलते हैं। हाल ही में गुजरात सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। कौन किया? ये गुजरात। अभी कल के बारे में बताए थे। समान नागरिक संहिता जो आया है, समान नागरिक संहिता का संबंध जो है अनुच्छेद 44 से है। ठीक है ना। अनुच्छेद 44 से है। अच्छा, आगे चलते हैं। अवाडा ग्रुप के कसाले के साथ सजा जारी कर उड़ीसा में कितने टन प्रतिदिन सॉरी ग्रीन अमोनिया संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो कितना है ये? 1500 टन प्रतिदिन की गई है। ठीक है ना। अवाला ग्रुप के कसाले के साथ। हाल ही में चीन ने किस देश पर टैरिफ लगाया है? तो ये लगाया है अमेरिका। अब तक अमेरिका लगा रहा था, अब पलटवारी में जवाब दे दिया है। कौन? चीन। यानी कि अमेरिका से जो भी सामान निर्यात होकर यहाँ आती थी, अब उस पर क्या लगा दिया है? टैक्स लगा दिया है, टैरिफ लगा दिया है। कितना लगा दिया है? 10 से 15% तक लगा दिया है। कौन लगाया है? चीन। चीन की राजधानी क्या हो जाएगी? बीजिंग। मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन। चीन के बारे में एक बात बता दें आपको, चीन हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बना है। ठीक है ना। ये पहला देश बना है जो हाइड्रोजन से क्या करता है? हाइड्रोजन ट्रेन चालित किया है। ठीक है ना। बहुत बढ़िया। बात आती है अमेरिका की। तो अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। अमेरिका के संविधान की स्थापना कब हुई थी? तो कह सकते हैं सन 1989 में, सन 1787 में, सॉरी 1789 में, 1787 में संविधान सभा की बैठक हुई थी। अमेरिका के संविधान में कुल 7 ही आर्टिकल हैं। वो अब तक 27 संशोधन हो चुका है इसमें। भारत की राजधानी नई दिल्ली। मुद्रा क्या हो जाएगी? रुपया। ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रूस की राजधानी क्या है और मुद्रा क्या है। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ के 4 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के रूप में विकसित किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में। कुछ सुविधाएं वहाँ पे बढ़ा दी जाएंगी, जैसे आपका हो जाएगा लिफ्ट हो गया। ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा स्टेशन को, देखने में अच्छा लगेगा, लुकिंग अच्छी रहेगी। ठीक है ना। तो कहाँ किया जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश के 4 स्टेशनों को किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश की बात आती है, तो हिमाचल प्रदेश का पुराना नाम कौन बताएगा?
हिमाचल प्रदेश का पुराना नाम था त्रिगर्त। क्या नाम था? त्रिगर्त। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को हुई थी। ठीक है ना। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला हैं। अच्छा, बात आती है राजनीतिक अधिकार की, मतलब राजनीतिक सीटों की। तो राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 4। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 68। कितनी हैं? 68। इन बातों का ध्यान दीजिए। देखिए, प्रयागराज आपके यूपी में पड़ता है, लखनऊ भी आपके यूपी में पड़ता है, अहमदाबाद आपके गुजरात में पड़ता है। ठीक है ना, ये सब शहर हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व न्यूटेला दिवस मनाया जाता है? तो न्यूटेला देखिए एक लोगों का नाम है, उन्हीं के जन्मदिन पर ये मनाया जाता है। ठीक है ना। तो न्यूटेला कह सकते हैं कि न्यूटेला नाम का एक चॉकलेट भी आता है, चॉकलेट खा करके ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, 5 फरवरी को। यह चॉकलेट हेलन हेजलनट स्प्रेड न्यूटेला के जश्न का दिन है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अभी बताया हमने 2 फरवरी क्या मनाया जाता है? 2 फरवरी को जो है आर्द्रभूमि दिवस, 3 फरवरी को बसंत पंचमी, 4 फरवरी को उन्होंने बताया कि श्रीलंका ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन फरीदाबाद में किया जाएगा। ये कौन सा किया जाएगा? 38 में, फरीदाबाद। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया है? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है, विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन। ठीक है ना, आगे चलते हैं। वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है? तो अपना ये भारत बन गया है, अधिक मात्रा में मोबाइल का निर्माण कर रहा है। भारत की राजधानी क्या हो जाएगी? नई दिल्ली। मुद्रा क्या हो जाएगी? रुपया। चीन आया है, चीन की राजधानी क्या हो जाएगी? बीजिंग। मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन या रिम्बिम्बी। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा क्या हो जाएगी? येन। साउथ कोरिया की राजधानी क्या हो जाएगी? सियोल, मुद्रा क्या हो जाएगी? साउथ कोरियन वान। ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ अयोध्या से बनी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? भैया इस देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जयंती मनाई गई थी, ये बाल गंगाधर तिलक मनाने वाले थे। ये क्रांतिकारी आंदोलन के पहले चरण की शुरुआत में ही स्थापना हुई थी। और छत्रपति शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव, गणपति बप्पा मौर्य सुने ही होंगे, ये मुंबई का बहुत ही फेमस त्यौहार है। और शुरू कराने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और पहले आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत इन्होंने ही की थी। अच्छा, ये बात आती है टोक्यो। टोक्यो कहाँ पड़ता है? जापान में। ठीक है ना, जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो में क्या की जाएगी? छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और किससे बनी होगी वह? यानी कि 8 धातुओं से मिलकर बनी होगी। अच्छा, बात आती है टोक्यो की। तो टोक्यो जापान की राजधानी है, मुद्रा क्या हो जाएगी? येन। पेरिस कहाँ पड़ता है? तो फ्रांस की राजधानी फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। मुद्रा क्या हो जाएगी? फ्रांसीसी फ्रैंक। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? ये अमेरिका का शहर है। ठीक है ना। थाईलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? बैंकॉक। और बैंकॉक, और इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? थाई बात। आगे हमारा स्टैटिक जीके। सरकार द्वारा विनिवेश से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो तात्पर्य है, ऑप्शन दिया गया है, बुनियादी ढांचा परियोजना में निवेश, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी बेचना, सब्सिडी कम करना, करों में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी हिस्सेदारी बेचना। बहुत बढ़िया। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का नवा सदस्य बन गया है? ब्रिक्स देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरह से लिखा जाता है ब्रिक्स। पहले 4 ही देश इसमें शामिल थे, अब वर्तमान में कितने हो गए हैं? 9 हो गए हैं। 5वां कौन शामिल हुआ था? साउथ कोरिया। फिर ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? देखिए, ब्रिटेन, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया। अब 9वां देश कौन बन गया है? नाइजीरिया बन गया है ब्रिक्स समूह। ठीक है ना, ये व्यापार संगठन का एक समूह है, मंच है। वर्ष 1789 में एंटोनी लॉरेंस लेओजियर का रसायन विज्ञान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? तो जो
चल रहा था, यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा था, तो यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था भारत द्वारा ऑपरेशन गंगा। जो यहाँ पे भारतीय रह रहे थे प्रवासी के रूप में, उनको लाया गया था निकाल करके। वर्ष 2025 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, यानी कि जो शुरुआत हुई थी ये 22 जनवरी से की गई थी। 22 जनवरी 2015 से हुआ था मोदी जी के द्वारा, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में बोलते हैं BBP, ठीक है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो दोस्तों आज के लिए जो है कंप्लीट हो गया। आज का क्वेश्चन है, अमेरिका के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अमेरिका के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।